नारायण कवच का माहात्म्य, उसका फल। श्रीमद्भागवत महापुराण के छठे स्कंध के 8वें अध्याय में नारायण कवच दिया हुआ है। मैं 3 यूट्यूब बनाऊंगा। इस यूट्यूब में आप नारायण कवच के महात्म्य को जान सकेंगे, जो श्लोक 36, 37 से 41 में दिया हुआ है। दूसरा होगा उसको धारण करने की विधि, वह अवश्य सुन लीजिएगा, क्योंकि नारायण कवच को धारण करना आसान नहीं है। और तीसरा होगा नारायण कवच। आइए नारायण कवच का महात्म्य सुने। श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री सीता रामचंद्र जी की जय हो। नारायण हरि। एक दिन की बात है, इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया। वे सभा मंडप में बैठे थे, जहाँ पर गुरु बृहस्पति आए। इंद्र ने उनको देखा, परंतु वे न खड़े हुए, न ही उनको सम्मान दिए, नहीं कोई सत्कार किए, हिले डुले तक नहीं। और गुरु बृहस्पति समझ गए कि उनका अपमान हो रहा है। वो चुपचाप वहाँ से हट गए, घर चले आए। जब असुरों को पता लगा कि गुरु के साथ अनबन हो गई है, तो वो लोग स्वर्ग पर धावा कर दिए और देवताओं को मार मार के घायल करने लगे। गुरु को बहुत खोजे, गुरु बृहस्पति को इंद्र, मगर गुरु नहीं मिलना चाहते थे, अंतर्धान हो गए। उसके बाद फिर बिना गुरु के कैसे कल्याण होता। सो इंद्र त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप ऋषि के पास गए और उनसे गुरु पद को ग्रहण करने के लिए उन्होंने प्रार्थना किया। प्रारंभ में तो उन्होंने मना किया, परंतु फिर स्वीकार कर लिया। इन विश्वरूप ने नारायण कवच का उपदेश दिया और कहा कि हे इंद्र, भय का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच को धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। उन्होंने बताया कि इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से भी देख लेता है या अपने पैर से भी छू देता है, वह तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि पैर से छूने की क्या ज़रूरत है। मुझे लगता है कि उसका जो पैर पकड़ लेता होगा वह भय मुक्त हो जाता होगा, और वह अपने नेत्रों से जिसको देख लेता होगा वह भय मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच इत्यादि कोई भी, यहाँ तक कि बाघ आदि हिंसक जीवों से भी किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता है। श्री सुखदेव जी बता रहे हैं कि हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है, अर्थात एक समय उसको अपना बना लेता है, और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है। धारण करने के विषय में कैसे धारण करना है मैं अपने अगली यूट्यूब में आपको बताऊंगा। धारण करना मतलब छपवा करके पहन लेना नहीं होता है। धारण करने की विधि है, वो अलग से बताई जाएगी। तो धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, सत्कृत इंद्र ने आचार्य विश्वरूप से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। यहाँ पर मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि यदि आपके अपने घर में आपके अपने ही आपका तिरस्कार कर रहे हों, तो शायद आपको इस विद्या का प्रयोग करना उचित नहीं होगा, क्योंकि नारायण कवच यह नहीं देखेगा कि वह आपका अपना है जिसका आप अहित नहीं चाहते हैं या पराया है। तो यदि आपके घर में आपके अपने वश में हैं या आप उनसे प्रसन्न हैं, तब इसका प्रयोग करना उचित होगा, जिससे कि संसार के ऊपर आदमी विजय प्राप्त कर सके। जय जय श्री सीताराम। मेरे इसके आने वाले 2 यूट्यूबों को देखना मत भूलिएगा। नारायण कवच की जय।